अस्सलाम वालेकुम प्यारे बस, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तो आमदनी भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। तो जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। इस मुहर्रम और हराम का महीना जो है ना आ चुका है, तो आप सब ने जो है ना दुआ करनी है। और हमारे प्यारे जो है ना जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में जो है ना अपने जानों की कुर्बानी दी, अल्लाह पाक उनको अपने जो है ना जन्नत में जगह दे। और हमारे जो जिस मज़हब के लिए इसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को कामयाब करे, आमीन सुबह आमीन। तो अभी जो है ना आपको एक बात बताती हूँ मैं सोनिया और वसीम के बारे में। तो सोनिया और वसीम के बारे में बात यह है कि अभी तक जो है ना खुला का फाइनल नोटिस नहीं आया। अभी सब बात कर रहे हैं, वीडियो वाले रिएक्शन वाली सभी कर रही हैं कि अब सोनिया, अब ये जो है ना आप कह रही थी, रोज़ाना कह रही थी कि अभी नोटिस आने वाला है, अभी नोटिस आने वाला है। अभी आपका नोटिस कहाँ गया है? तो नहीं आया यानी कि फाइनल नोटिस। तो मेरे ख्याल में, मैं जितना जानती हूँ, मुझे पता है, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं जानती भी हूँ और मुझे पता भी है कि आप जो है ना लोगों ने बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई हैं, बहुत ज़्यादा। जिनके घर में जो लोग रहते हैं, जिनके घर का झगड़ा होता है, उनको पता होता है कि हमारे घर में आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, परसों क्या हो रहा है। बाकी जो लोग होते हैं, चाहे कोई भी हो, तो वो तो बस ऐसे ही इधर उधर से अफवाहें लेके, वीडियोस देख के और जो है ना अपनी बातें शुरू कर देते हैं और अफवाहें फैलाने शुरू कर देते हैं और अपने अंदाजे शुरू कर देते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि मेरा उनके घर इतना ज़्यादा आना जाना नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे रिश्तेदार हैं, साथ ही नज़दीकी घर है, हर कोई आता जाता है, तो कोई ना कोई हमें भी बताता है कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जो है ना सोनिया और वसीम की शायद सुलह हो गई, क्योंकि आप जो है ना तो उसका खुला का जो है ना नोटिस नहीं आया। तो सोच रहे हैं कि आप जो है ना सुलह कर लें, चाहे 1 माह या 2 माह के बाद सुलह कर लें। क्योंकि जो मेरी कज़न है ना सोनिया की अम्मी, वो बहुत ज़्यादा बेचारी को, उसको बीमार भी हो जाती हैं, उसको बीमारी भी है और ब्लड प्रेशर भी है, और जो है ना उस बेचारी का सारा घर भी उजड़ गया है। उस बेचारे का सारा घर भी उजड़ गया है। तो सब लोगों ने यही सोचा है कि बरादरी वालों ने भी सोचा है कि कुछ तो आप उन पे तरस करें, मेरी जो कज़न है ना सोनिया की अम्मी, क्योंकि उसके बेटे का भी घर ऐसे ही उजड़ गया था। तो सभी लोग जो है ना ऐसे मुँह उठा के बैठे रहे थे। तो जो है ना उनका घर उजड़ चुका है, उनके बेटे का, नदीम का, तो पहले उजड़ चुका था। सब बरादरी ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी। अगर उस वक्त ये कुछ एक्शन लेते, तो शुरू से ला करते, तो ये इनकी बहू साबरा जो है ना वो भी वापस चली जाती और बच्चा दर बदर ना होती। चले बच्चे तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि अभी नदीम की शादी भी नहीं हुई, दूसरी शादी, और बच्चियाँ भी माशाल्लाह बड़ी जो है ना, बच्ची जवान हो गई है, दूसरी जो है छोटी है, चले वो भी होगी, अभी उनकी शादी होगी, फिर दूसरी जो है ना लाइबा लाइफ है, फिर उसकी शादी होगी, फिर जो सोनिया का अगर फिर घर उजड़ जाए, तो मेरी जो कज़न है ना मामू की बेटी, वो सोनिया की अम्मी, वो तो बेचारी मारी जाएंगी, अल्लाह पाक उन पर रहम करे। और वसीम जो है ना, वसीम ने भी सोचा है कि अब वसीम भी ठंडा कुछ हो गया है, कि सोचा है कि वो भी मेरी फूफू है, और वसीम जो है ना वो भी हमारे रिश्तेदार है, मेरे मामू का बेटा है, आप लोगों को पता है, तो मामू के बेटे का बेटा है यानी कि। तो जो है ना मैं तो यही चाहती हूँ कि अल्लाह पाक, वसीम भी यही सोच रहा है कि बस अब जो कुछ हो गया सो हो गया। कत्ल के केस भी माफ़ हो जाते हैं, तो हमारी तो बस ये लड़ाई है ना। तो लड़ाई क्या है, लड़ाई आपस में यही होती है कि वो कहती है कि मैं हूँ, वो कहता है कि मैं हूँ। तो बस इनकी वजह से यही इन लड़ाई हो जाती है, खटपट हो जाती है। वो भी सोनिया भी तेज़ हो जाता है और वसीम भी तेज़ हो जाता है, तो इनकी लड़ाई बस यही है, और ज़्यादा कोई इशू नहीं है। लेकिन लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा इशू बनाया, बहुत बदनाम किया। कोई हाथ वगैरह कोई किसी ने, सोनिया ने किसी पे रखा हुआ था। वो असल में जो सोनिया ने हाथ रखा हुआ था, वो खुद कह रही थी सोनिया कि वो मेरे भाई का है, नदीम का है। तो मैं नदीम को ऐसे हाथ पे हाथ रख के कह रही थी कि नदीम भाई चले उधर खाला के घर में जाना है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इशू बनाया कि ये किसी दोस्त का है या किसी फलां उसके का है, तो ये भी गलत बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो है ना, ये हमारे बरादरी वाले बहुत ही, आपको पता है, घटिया इंसान हो गए हैं बरादरी वाले। ज़रिए कोई बात होती नहीं होती तो इनको बढ़ा चढ़ा कर इतनी ज़्यादा बता देते हैं। तो मैं तो आपसे सच बोल रही हूँ, मैं कभी किसी के खिलाफ बातें नहीं करती, ना ही किसी के खिलाफ कोई गालियाँ वगैरह करती हूँ। बस जो बात होती है ना सच्ची, कोई तनकीद करने वाली, वही कह देती हूँ कि ये फलां
इसने ऐसे किया है तो बोला इसने ऐसे किया है। तो अल्लाह पाक की रहम करने वाला है। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी हम कहते हैं कि हम सब सोच रहे हैं बरादरी वाले बड़े बुजुर्ग जो भी हैं कि अल्लाह पाक इनकी सुलह हो जाए और इनका घर आबाद हो जाए। तो नजमा बहन भी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रही हैं, तो वो भी बड़ी बहन है ना सोनिया की, वो भी कहती हैं बेचारी, वो बेचारी भी क्या करें। वो एक है ना उनकी बात कोई मानता नहीं, सिर्फ मेरी कज़न मानती है, लेकिन सोनिया जो है ना इतनी नहीं मानती। बड़ी बहन जो होती है ना वो माँ की जगह होती है, उनकी बात भी माननी चाहिए कि ये सच कह रही है, जो झूठ कह रही है, कोई हमारे भलाई के लिए कह रही है। तो अल्लाह पाक की रहम करेगा। अब कहते हैं ना हमारे जो है ना देहात में एक कहावत है कि भज सी मत्था लग सी पत्ता। तो यही बात है कि अब धक्के जब मिलेंगे ना, तो मिल चुके हैं, कुछ मिल रहे हैं, तो अब पता चल जाएगा इंशाल्लाह। हम तो यही कहते हैं, दुआ करते हैं कि इनकी सुलह हो जाए इंशाल्लाह और घर आबाद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, मेरे दिल से ये दुआ है। तो आप देखें बहन है भाई है, जब बुज़ुर्ग है जो पैसे लाख रुपए बटोर लिए उनका इलाज करें। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं मेरी मम्मी बीमार होगी, मेरे बहन बीमार होगी, जो और पैसे है और कोई नई गाड़ी है और करोड़ रुपये का कोई बंगला है, तो घर से मेरे आप बहन बहन गुजारिश है इनको कहें घर से भी लगाएं। करोड़ों रुपया इनके बाप के नहीं है, ऐसे झूठ मार मार के लेते हैं। तो इन लोगों से बचना चाहिए। ठीक है, आपका हक बनता है, दें जिसको पैसे देने हो अल्लाह के नाम पे दें। मैं रोकता नहीं हूँ जो भी बहन भाई है, लेकिन इनको ऐसे पैसे ना दें जो भी ये घूमे फिरें करोड़ों रुपये गाड़ी में जो मुजरे वगैरह देखें। तो ये झूठ पे झूठ। ठीक है, मम्मी बीमार है, अब्बू बीमार है, बहन भाई बीमार है, खुद घर से लगाएं। जितने करोड़ों रुपए के लिए बंगले बढ़ाए हुए हैं, गाड़ी ले, उधर से पैसा लगा दें, कोई कुछ भी नहीं होता। 10-12 हज़ार रुपया लग जाए। ऐसे किसी को बेहोश कर दिया, किसी की टांग तोड़ी, किसी का एक्सीडेंट करके, तो इन्होंने पैसे बटोरने का इनका तरीका है। लोगों को इनके हाथ में बात आ जाए, बेटी बहन भाई की किसी की बात है, ये उछालते ऐसे जैसे कहावत है जो छाछ में दाने उछालते हैं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। हलाल का पैसा लगा है। मेरी आप बहन बहन से गुजारिश है, मेरे चैनल को पहले तरह देखें। मेरे चैनल नाम है कौसर व्लॉग। देखे जो आम नीचे है ना, ये ख़राब हो जाते हैं, तो किसी बाजी बहन पे कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। तो आप देखें, ये आम देखें, बहुत ही प्यारा है। तो मेरे आप बहन बहन से गुजारिश है, तो अशूर का महीना है, तो आप जिन भाई बहन भाई की दुआ करेंगे अल्लाह पाक सुनता है। तो मैं भी कहता हूँ जिनके अल्लाह पाक औलाद ने उसको औलाद दे, जो भी बीमार है अल्लाह पाक सेहत की बात है। माँ है, बहन है, बेटी है, कुछ भी है, किसी माँ बेटी भी बात नहीं उछालनी चाहिए। अल्लाह पाक ने नाराज़ हो सेहत पास पे। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द मेरे दिल से दुआ है। कुछ मौसम बिहादरी का ठंडा हो रहा है, लोगों ने तो बहुत उछाला है, लेकिन ठंडा हो जाए कि हम कहते हैं मेरा जो है ना भांजा वसीम मिला, जब बाजी सोनिया इनकी सुलह हो जाए और जो है ना बुरे आदमी इनके हाथ में कुछ ना आए। ये तो ऐसे लड़ा रहे हैं ना, जो भी इनकी आपस में सुलह होगी हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे, चैनल नहीं चलेगा। इनकी तो बात एक ही बात है, इनको लालच, फिर वही बात आती है पैसा बटोरने के लिए। और इन लोगों से बहुत बच्चे तो उनको दें जिनके पास एक वक्त के है, जिनके पास एक वक्त नहीं है। शुक्र अल्लाह पाक इनको अल्लाह पाक ने हाथ पाँव दिए हैं। ये ऐसी बंद कर देना, थोड़ी सी मजदूरी करें ना, लेकिन इनको पता जाएगा जब 3-3 माह की इन्होंने पेट उठाया जाए ना, ये पसीने से गुम हो जाए। मेहनत करें ना, हजूर पाक का फरमान है भी मेहनत करते थे अपने हजूर पाक, वो भी टाके वाले कपड़े पहनते। आप लोग 10-10 गंडी कपड़े के दे 10 जूते दे देते हैं, तो आप लोग 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ इधर झूठ मार के ये ले पैसे आपसे बटोर लेते, फिर इनकी ईदें होती हैं। आप बहन भाई कहें ना, जो 3-3 माह का पेट पाला हुआ है हराम के पैसों से, ये मजदूरी करें, इनके देखे कैसे पेट फटकता है। हम तो 24 घंटे मजदूरी करते दिखाते, किसी से पूछ लें भाई दलदार भाई झूठ मारते जब वैसे मजदूरी करते, इनसे पूछे। मुझे तो आज बहुत गुस्सा आ रहा है, इन्होंने मांग के पूरे माशरे को और पूरी बिरादरी को ख़राब किया हुआ है। किसी की ना बेटी छोड़ते हैं, ना किसी की बहन छोड़ते हैं, किसी की मामा छोड़ते हैं, बस पैसा बटोरना है, पैसा बटोरना है।
अभी मैं जो है ना नदी में आई हुई हूँ और पानी भर रही हूँ, क्योंकि जो ये थोड़ा सा पानी नदी का आ रहा है। तो हमारी आज तीसरा चौथा रोज़ा हमारी मोटर जो है ना सड़ी हुई थी, तो पानी नहीं था। तो ये मैं भर के जाऊंगी और इसको थोड़ी सी देर रखूंगी और ये साफ कुछ हो जाएगा तो बर्तन वगैरह धोऊंगी और कपड़े वगैरह धोऊंगी। तो क्या करें, पानी नहीं है ना, नहाने के लिए भी नहीं है, बर्तन धोने के लिए भी नहीं है। तो इंशाल्लाह आज तक शाम तक हमारी मोटर बन जाएगी। तो इतनी मुसीबत पड़ी हुई है, 3 दिन हो गए, गर्मी आपको पता है बहुत ज़्यादा है।